हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये लीड कोड का दूसरा प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। इसमें हमें क्या करना है, फॉर टू स्ट्रिंग्स वी से टी डिवाइड एस इफ़ एंड ओनली इफ एस इक्वल्स टू टी प्लस टी प्लस टी प्लस एंड सो ऑन। दैट इज string 2 is a GCD of string 1 and we have to return a largest string x such that x divides both the string 1 and string 2. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, we have two strings right, so string 1 and string 2. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि string 2 और string 1 में से हमें ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसी लार्जेस्ट स्ट्रिंग निकालनी है जो string 1 को भी डिवाइड करे और string 2 को भी डिवाइड करे एज इन हमें दोनों वैल्यूज़ का GCD निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ईजीएस्ट वे देखेंगे हम कैसे हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, उसमें लिखेंगे str1 प्लस str2 इज़ नॉट इक्वल्स टू str2 प्लस str1। ये कंडीशन हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी string 1 और string 2 कंबाइन होंगे तो और वो नॉट इक्वल string 2 प्लस string 1 होंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि string 1 और string 2 में ऐसे कोई तो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है कि जो दोनों में से किसी एक ही स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम ये कंडीशन लगा रहे कि टू चेक दैट एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट और नॉट, और जब भी ऐसे एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और उसमें GCD फंक्शन लगा लेंगे। जो भी हमारा इनबिल्ट GCD फंक्शन है वो क्या करेगा, हमें एक वैल्यू देगा और वो दो वैल्यूज़ लेगा एज अ आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ लेन ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड लेन ऑफ स्ट्रिंग 2। ये दोनों वैल्यूज़ वो एज अ आर्ग्यूमेंट लेगा और दोनों का GCD निकाल के हमें देगा और वी कैन स्टोर दैट रिज़ल्ट इनटू आवर वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने m वेरिएबल लिया है जिसके ऊपर हम GCD का रिज़ल्ट स्टोर करेंगे और GCD के आर्ग्यूमेंट्स में लिखेंगे लेन ऑफ स्ट्रिंग 1 कॉमा लेन ऑफ स्ट्रिंग 2। और जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 में उतनी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे GCD के रिज़ल्ट से मैच करेगी। सो हियर व्हाट आई रिटर्न एज स्ट्रिंग 1, स्लाइसर का यूज़ करेंगे m कोलन m, दैट इज स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0 एंड एंडिंग इंडेक्स शुड बी m। मतलब जो भी GCD का रिज़ल्ट आएगा उसी लेंथ तक जो भी स्ट्रिंग 1 में स्टार्टिंग के कैरेक्टर उसी लेंथ तक प्रेजेंट होंगे वो रिटर्न कर दिए जाएंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड एज GCD ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स। एंड whenever I click on the run, then okay, you can see all the test cases are passed, so we can submit so that we can check all other remaining test cases will get passed or not. Okay, so all the test cases get passed, time complexity भी 0 आ गई। Okay, thank you and follow for more such content.